शुकदेव जी कहते हैं कि इस भागवत पुराण में 10 विषय बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। यहाँ अगले अध्याय के पहले ही श्लोक में 10 विषयों को गिनाया गया है। सबसे पहले है सर्ग सृष्टि, फिर आता है विसर्ग विशेष सर्ग। अब सर्ग में और विसर्ग में क्या अंतर है? यद्यपि यहाँ पर सब की परिभाषा दी गई है, तथापि हम उसे सरल भाषा में देखेंगे। पंच महाभूत जो आपको दिखाई देते हैं वह सर्ग हैं। अपने में भी जो पंच महाभूत मन बुद्धि है, ये सब सर्ग हैं। लेकिन इन पंच महाभूतों के द्वारा हम सब जो रचना करते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। मिट्टी से कुम्हार घड़ा तो बनाता है, लेकिन मिट्टी बनाता है क्या? कोई कुम्हार या वैज्ञानिक मिट्टी, फूल आदि नहीं बना सकता। प्लास्टिक के फूल की बात नहीं हो रही है। वायुमंडल, आकाश, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। उसमें मनुष्य जो सृष्टि रचता है, हर एक जीव अपनी वासना के अनुसार जो सृष्टि रचता है, उसको विसर्ग विशेष सर्ग या पौरुष सर्ग कहते हैं। तीसरा विषय है स्थानम। सृष्टि बनने के बाद वह कहां पर रहती है? तो वह जहां रहती है वह स्थान है। चौथा विषय है पोषणम। बच्चे को जन्म दिया हो तो उसका पोषण भी करना पड़ता है, अन्यथा उसका नाश होने लगेगा, अधपात होने लग जाएगा। सारे जीवों का पोषण कौन करता है? तो कहते हैं पोषणम यानी भगवान का जो अनुग्रह है, कृपा है, वही सबको बनाए रखती है। अगर भगवान इतने दयालु है तो सृष्टि में इतना भेद क्यों दिखाई देता है? बोले कर्म वासना के कारण। पांचवा है ऊतय ऊती अर्थात कर्म वासना। इसके पश्चात छठा है मनवंतर। एक मनु के शासनकाल को मनवंतर कहते हैं। जैसे अपनी सरकार का शासनकाल 5 वर्ष का होता है, एक मनु का शासनकाल 71 से कुछ अधिक महायुगों का होता है। इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। फिर 7वां ईशानुक था, भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की कथा। 8वां है निरोध। निरोध का अर्थ है प्रलय। यदि सृष्टि हुई है तो प्रलय भी होना चाहिए। सृष्टि चलती ही रही तो? आपको अगर नींद आए ही नहीं तो गड़बड़ बात होगी कि नहीं? केवल काम ही काम करते रहें और नींद ना आए तो? हम सबका रोज प्रलय होता है, इसलिए दूसरे दिन फिर से काम भी कर पाते हैं। प्रलय होना अच्छा है, लेकिन कथा के समय नहीं। निद्रा देवी को यह विशेष वरदान प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी से उसने पूछा था कि मैं रहने के लिए कहां जाऊं? बोले हरि कथा में, जहां भगवान की कथा चल रही हो वहां पर। यह निद्रा पूर्व पाप का लक्षण है, क्योंकि यह हमें सुला देती है, कथा सुनने नहीं देती। चाहे वह निद्रा हो, लय हो या विक्षेप। कोई सोते नहीं, परंतु उनके मन में विक्षेप आ जाता है। मन में विक्षेप का आना भी पाप का ही फल है, क्योंकि वह भी हमें कथा सुनने नहीं देता। और लय तो रोज रहता है। अब सारी सृष्टि का लय कैसे होता है? तो उस निरोध का वर्णन 12वें स्कंध में बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। इसके बाद 9वां विषय है मुक्ति और अंतिम 10वां विषय है आश्रय तत्व। अब देखो, वास्तव में विषय तो एक ही है, वह है आश्रय तत्व। दशमस्य विशुद्धयर्थम नवानामिह लक्षणम। इस आश्रय तत्व को समझने के लिए पूर्वोक्त 9 विषयों का वर्णन किया गया है। सृष्टि कैसे बनती है? विसर्ग किस प्रकार होती है? सृष्टि का स्थान कहां होता है? उसका पोषण कौन करता है? तो कहा सब भगवान ही हैं। सर्ग हो या विसर्ग हो, स्थान का वर्णन हो या पोषण का, मनवंतर हो या ईशानुकथा, प्रलय का वर्णन हो या मुक्ति का, इन सब का प्रयोजन जगत के आधार तत्व को प्रकट करना ही है। और उस आधार तत्व के प्रकट हो जाने पर वह परमात्मा ही सर्ग, विसर्ग, स्थान तथा पोषण रूप में दिखाई देगा। इतनी बात समझ लें तो आगे समझने में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। इसे समझने का एक तरीका होता है।